हथकड़ी तैयार है, छुरी गर्दन पे चलती है, ये कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं, जुबानें खींच ली जाती हैं, जो मुख से राम कहते हैं। हमारे दुश्मन का नाम हमारे ही सामने, लेकिन देख रहे हैं तुम भयभीत तो हो, किसके सताए हो? सरकार, अपनी अशोक वाटिका में एक बानर आया है। एक बानर आया? और उसने किया क्या है? सरकार, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी, सारे फल खा लिए और सारे पेड़ तोड़ दिए और मुझको मारा है, और अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। क्या कहा? हाँ, हमारे पुत्र अक्षय का भी क्षय हो गया? हाँ, वो भी मारा गया? हाँ सरकार। तो फिर मैं उस बानर को देखूंगा, मैं भी तो देखूं। तुम एक काम करो और राज दरबार में हमारे पुत्र घननाथ को उपस्थित करो। युवराज मेघनाथ हाजिर हो। पिताजी की जय, दुश्मन की क्षय, पिताजी का बोलबाला, शत्रु का मोह काला। पिताश्री के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकृत हो। कहे पिताश्री, मुझे किस लिए याद किया गया? महामंगल हो पुत्र घननाथ, महामंगल हो। हमें बागवान के द्वारा ये पता चला है कि अशोक वाटिका में एक कोई बानर आया है, और उस बानर ने हमारी प्रिय वाटिका को उजाड़ दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारे भाई अक्षय का भी उसने वध कर दिया। अगर हमारे भाई अक्षय का वध कर दिया तो निश्चित ही वह बानर मृत्यु दंड का भागी है। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं पुत्र। क्यों? उसे मारना ही तो नहीं है, मारस जन सुत बांधे से ताही, उसको जाकर के तुम्हें बांध करके लाना है, क्योंकि मैं उसको देखना चाहता हूं, वो कौन है, कहां से आया है, और इतना बड़ा दुस्साहस उसने क्यों किया है। इसलिए इंद्रजीत, अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, और वध मत करना, बांध कर लाना यहां तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार जिसने मेरे पुत्र को रण में दिया संहार। तुम जाओ बागवान, तुम भी साथ में जाओ और बताओ कि कहां पर वो बानर है हमारा पुत्र घननाथ। उसे चलो राज सेवक, हमारे साथ चलो। दारुण भट आवा, कब देखा दारुण भट आवा। चलो चला इंद्रजित यज्ञ बल जोधा, बंधन धन सुन पुरा कोढ़ा। कपि देखा दारुण भट आवा। कहाँ है? हैं? कहाँ है वो बानर? वो है, उधर कहाँ है? ऐसा ही तो था लाल लाल। चुप, ढूंढो उसे। ये है, ये नहीं है। कहाँ गया बानर? यहाँ भी है, ये है। ओ ये नहीं है, नहीं 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 है सरकार, ये नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ गया? मुझे लगता है तुम्हारे डर से छिप गया कहीं। अवश्य डर गया होगा, देखो कहाँ है। कहाँ गया? हे बनेरी के बच्चे, क्या हुआ? कहाँ है? अरे उधर तो कोई नहीं है। कहाँ गया? यही तो था। कहाँ चला गया बनेरी का बच्चा? क्या हुआ? उधर क्या है? कोई नहीं है। बानर है। कहाँ है? कहाँ गया? मार खलाएगा मुझको क्या? यही है वो बानर जिसने हमारे भाई अक्षय का वध कर दिया, हाँ, जम्बू माली को मारा
और अशोक बाट का उजाड़ डाली। हाँ सरकार। मरकट, क्या तुम्हें हमारा भय नहीं था? आज तुमने हमारी बगिया उजाड़ दी, हमारे भाई अच्छे को मार डाला, इसलिए चल, आज मैं तुझे स्वयं बांध करके ले जाऊंगा। मैं मेघनाद कहलाता हूं और अब कोयरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। इसलिए भयभीत न हो तू मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल बांध तुझको ले जाऊंगा। चल सावधान हो जा। पत्नी प्रयोग के लिए तेरे जैसा तमर तूफान मेरा क्या करेगा? ऐसे बोलो छाती फट जाएगी। हाँ, मैं संपत्ति प्रयोग के लिए तेरे जैसा तमर तूफान मेरा क्या करेगा? ये आपसे चलना सिखाती है मुझे दर्द की दुर्धम घाटियां, ये राय चलना सिखाती है मुझे। वो एक भू पर एक नभ पर पग मेरा, अरे तेरे जैसा पर तो धन वीरान मेरा क्या करेगा? विकड़वन विकराल ज्वाला, ये खप्पर भरू भवानी का, आज पता लग जाएगा कि कौन है किस पानी का। चल सावधान हो जा। ये हो घननाद समझा कहने से, नहीं तो तेरे अभी दांत खट्टे भी बनाऊंगा। बड़ी शान से किसे आया है, अरे तुझ बगिया में क्षण में अभिमान तेरा मिटाऊंगा। इतना करूं तो शपथ अपने प्रभु चरणों की, वो जीते जी धरणी अंजनी का पुत्र हनुमान न खाऊंगा। भूम बनेगी, ये काली खप्पर लिए फिरेगी, ये योग योगनी योगत द्वारा रणचंडी का अर्पण होगा। और आज तेरा मर्दन होगा, तेरा मर्दन होगा। चल सामने आ। शेर शत्रुताई करता है। आप हैं श्री करण अर्जुन, जो अवतार के लंबरदार हैं। आपकी ओर से इन दोनों पात्रों के लिए 21 पुष्प मुद्राओं से दोनों को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रुताई करता है वो मगर गजराल से, तुझे धूल की औकात क्या जो आकर लगे इस दास से। चल सावधान हो जा। सावधान हो जा। सावधान सावधान। उसका मार चढ़ा कर जाए ताही पिठन मुरझाए, उठ बहोर की निश बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। क्यों राजसेवक महाराज, एक एक घूसा में भूसा फेंक दे। लेनी ऐसी फेंक दी। तुम सत्य कहते थे। हाँ। ये कोई साधारण वीर नहीं है। नहीं। तभी तो इसने मेरे भाई अच्छे का वध कर दिया। अब सावधान हो जा, तू निश्चित ही है महावीर और तेरा वीरत्व मानता हूँ। अले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फास, इसमें तुझे बांधता हूँ। चल सावधान हो जा। ब्रह्मवान कप कहते मारा, प्रति बार कटक संहारा। क्यों बंदरी के बच्चे बहुत उचुक रहा था। मुझको बहुत मारा तूने। अब ले जाओ, राज दरबार में ले जाओ। चल नाचते हुए चल। अरे नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। बोल क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या तेरे नीचे बम धर के फोड़ दिया जाए। बोल। हाँ चल महाराज के पास चल।
ये देखा है पहली बार और बंदरा के पूछन माँ बाप वहाँ कर पूछ पिताश्री के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकृत हो। पिताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं उस बानर को बांध करके ले आया। पुत्र घनाथ, तुम्हारा महामंगल हो। तुम जाओ और जाकर के महलों में विश्राम करो। जैसी आज्ञा। राज सेवक, सरकार देख लो मेरी ताकत। मैंने एक मैं भी बिहुनी वाला, ये भी बिहुनी वाला, और बिहुनी वाले ने बिहुनी वाले को बांध लाया। ए राज सेवक, इसको बंधन से मुक्त कर दो। ओ चक जाएगा फिर ये। अब ये हमारे बंधन में है। अच्छा ठीक है, छोड़ दो इसको ले और जाओ जाकर के वृक्ष की एक डाली में इसको उल्टा टांग दो, क्योंकि बानरों के बैठने का स्थान केवल वही होता है और वहीं से ये लंका का ऐश्वर्य देखेगा। पकड़ करके ले जाओ इसको। तो फिर इसको आसन प्रदान करो। यहीं पर हम इससे पूछेंगे। सरकार आसन नहीं है, प्रशासन मजबूत नहीं है। ले अब बंदरन के आसन चाहिए। बैठ जा, बैठ जा। बंदर है चाहे जौन से गोला में बैठ जा। अरे सीधी में बैठे बंदरा, देख ले। ये इतना तो जानता है। हाँ, देख लो, इतना जानता विद्वान है। हाँ, बड़ा विद्वान है। ले सीधी में बैठ जा। और बता, तम्बाकू खाएगा? अरे ये बेर भाजी खाने वाला है, ये तंबाकू क्या जानेगा। चले धार। हाँ, ले आओ। यही वो बानर है जिसने हमारी प्रिय बाटिका को उजाड़ा, हमारे पुत्र अक्षय का भी वध कर दिया। मैं जानना चाहता हूं तुझ बानर से, कवन तय कीसा, तू कौन है? कई के बल घाले ही बन खीसा, किसके बल को पाकर के तूने बन को उजाड़ दिया? मारे निश्चर कई अपराधा, कऊ सठ तोय ही ना प्राण कई बाधा। तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा तूने क्यों, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मैं जानना चाहता हूं, मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों ना संहार करूं। और तू ही अब न्यायी बनकर कह दे कि अब मैं कैसा तुझसे व्यवहार करूं। अब बोल, अब तू मेरे बंधन में है, क्या करूं तेरे साथ में? छोड़ दिया जाए कि तुझे मार दिया जाए, क्या किया जाए? सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। ब्राह्मण हूं, इसलिए ब्राह्मण होने के कारण आशीर्वाद देने का भी अधिकार रखता हूं। लेकिन तूने ऐसा अपराध किया है, अपराध किया है कि तुझे आशीर्वाद क्या, तुझे सीधे मृत्यु दंड दूंगा। क्या बात है, किसी को प्रणाम कर लेना ये स्वयं में आशीर्वाद है। यही सत्य है। हैं? आपने जितने प्रश्न मुझसे पूछे, कौन ते कीसा, कौन है तू, कहां से आया है, क्यों आया, फल क्यों खाए, राक्षसों को क्यों मारा, और तू ही न्याय बनकर के कह दे कि तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो मैं हनुमान हूं, रामादल से आया हूं, प्रभु श्री राम जी का दूत बनकर के आया हूं, माता जानकी जी का पता लगाने आया हूं। और भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिए, जाति मेरी बंदर की है तो पेड़ टूट गए। अपने आप टूट गए? हाँ, अपने आप टूट गए। अच्छा, हाँ, तोड़ा नहीं तूने? ना,
लेकिन मुझे तो ये बतलाया गया कि खाए से फल और बिटप उपारे। बिटप माने वृक्ष और उपारे माने हाँ उखाड़े। उखाड़े। तो तूने तो उखाड़े है। और तू कह रहा है कि टूट गए। अपने आप टूट गए। और बताओ भाई, टूटने वाली अगर कोई बात हो तो बता। जैसे मैंने बताया कि उपारे, देखो, अब तू ये बतला कि मैं टूटे। बंदर हूँ, मैं बंदर हूँ। हाँ, बंदर का कार्य होता है इस डाली से उस डाली पर वृक्षों में चलना। अच्छा। ठीक है, वृक्षों को पकड़ करके खींचना, ये बंदर का काम होता है। अब तुम्हारे लंका के पेड़ों की जड़ें इतनी कमजोर हैं, तो मैं क्या करूं? अच्छा। उसको शायद उखाड़ना समझ ले, अच्छा, चाहे तोड़ना समझ ले। अच्छा, चाहे उखाड़ना समझ ले, चाहे हाँ। तोड़- समझ ले हम। हाँ, अच्छा, ये तुम्हारी दृष्टि है। अच्छा, क्यों? ये किससे पूछ करके किया? मैंने, हाँ। अरे मैं बिना पूछे कोई काम ही नहीं करता। क्यों ऐसे किया? मैंने अपनी माता से पूछा है। अच्छा, क्या तोरी माता यहाँ लगाने आई थी ये बात? बिल्कुल। अरे माता लगाने नहीं, माता के पुत्रों ने लगाया है। माता के पुत्रों ने? बिल्कुल। किसने? अरे तुमने, हाँ? तुमने। जब हमने लगाया है तो हमसे पूछना चाहिए। तुमसे क्या पूछे? हाँ। भाई, जब अधिकारी ने कह दिया तो चपरासी वैश्यों से पूछने की जरूरत क्या है? अच्छा, तो हम तेरी माता के पुत्र हैं। अरे तुम क्या, हाँ। सारा संसार। भाई, हमारी माता तो केकसी है। कौन? हमारी माता? अरे वो तुम्हारी माता की भी माता है। और बताओ, तुम्हारे बाप की भी माता है, पिताश्री की। हमारे बाप की भी अरे वो माता। सारे संसार की माता है। ये तुम जो है जबरदस्ती आ कह रहे हो, हम अरे- तुम्हारी बात थोड़ा मानेंगे। और तुम मानो ना मानो, भाई, हम अपनी जगदम्बा हाँ, जानी जी सीता, हाँ। जगदम्बा सारे संसार की अम्बा है वो। अच्छा, सारा संसार उसका पुत्र है। अच्छा। तो संसार में तुम आते हो, मैं आता हूँ, तुम्हारी माँ आती है, तुम्हारे पिता आते हैं, सब आते हैं। अच्छा, वो जगदम्बा है। बिल्कुल। तो जगदम्बा का पति क्या है? जगत पिता। तो जगत पिता, अब जरा समझना, वो जगदम्बा है और उसका पति है जगत पिता। बिल्कुल। तो जगत पिता का पूरा संसार है। बिल्कुल। जो कुछ भी है सब उसी का है। बिल्कुल। और जब उसी का है तो फिर 34 चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। जब एक बाटका में तेरा वही परम पिता जिसे तू संसार का स्वामी बता रहा है, जब उसी का सब कुछ है, तो फिर माली से वहां पर पूछ करके फूल क्यों तोड़ रहा है? मैं जब उसी का है तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वाह, मैं जानता था कि तू ऐसे ही कुछ बोलेगा। अच्छा, ऐसे कुछ बोलेगा? हाँ, क्यों? सुनो। हाँ। देखो, कभी कभी एक पिता अपने धर्म का निर्वहन करता है। कैसे? कि अगर पुत्र से अगर वो हार भी जाता है, पुत्र से देखता है कि मेरे हारने से मेरे पुत्र को खुशी मिलेगी, तो पुत्र से वो पिता हार जाता है, क्योंकि उसके पुत्र को खुशी मिलती है। वहां पर एक आधार बना गया, वहां पूछ लिया कि किसका बाग है, इसमें क्या है। भले ही पिता है तो पुत्र को तो ये लगा कि चलो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मेरे पिताजी हैं जो अधिकार क्षेत्र में आज मेरे पिताजी मेरे पास आए हैं। जैसे कोई एक अगर अधिकारी होता है और अधिकारी बहुत बड़ी पदवी पर अगर पुत्र है, अधिकारी की पदवी पर है, अगर पिता वहां पर जाता है तो जो नियम होते हैं उन नियमों का पिता को भी पालन करना पड़ता है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी। वहां तेरा जो परम पिता है, बिल्कुल, वो नियम का पालन आय कर रहा है, जरा समझना। बिल्कुल। जो परम पिता, जो इसने अपने को स्वामी माना कि वो स्वामी है, बिल्कुल अपना स्वामी माना, इसका स्वामी वहां नियम का पालन कर रहा है और ये सेवक है उसका। सेवक नियम का पालन नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। एक पिता नियम का पालन करे और पुत्र का कर्तव्य क्या है कि नियम को तोड़े। कौन सा नियम तोड़ा?
अच्छा कहे। भाई नियम तोड़ा कौन है ये तो बताओ। अरे वही कि तो, जबरदस्ती। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? भूख लगी थी। हाँ। भाई जैसे उनको फूल लेने थे। हाँ। तो वहाँ का जो माली था। हाँ। उन्होंने माली से पूछा। बिल्कुल। कि मुझे पुष्प लेना है। बिल्कुल। माली ने आदेश दिया, पुष्प लिया। ये तेरे स्वामी ने किया। तुझे यहाँ फल की आवश्यकता थी, तुझे भूख लगी थी, तो तेरा भी तो कर्तव्य ये बनता था कि जो वहां पर रक्षक थे उनसे तुझे पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। सुन लो क्यों। क्यों? अच्छा पूछना ना चाहिए तो मारना अरे चाहिए। पहले सुनो, पहले सुनो। हाँ ये मारना अरे चाहिए। रुको रुको, सुनो पहले। मैंने वहां पर कोई नियम उल्लंघन नहीं किया। क्या बात करते हैं आप? मैंने यहां पर माली से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसी वाटिका में माता उपस्थित है। जब माता उपस्थित है तो माली से क्या पूछना? जब घर का मालिक है तो पुत्रों से क्या पूछना? जबरदस्ती की बात कर रहे हो। कहीं से ये तो मुझे ये बतलाओ कि ये अशोक वाटिका तेरी माता की है। भाई कहीं अधिकार में उसको तो मैंने जबरदस्ती वहां रखा है। वो सारे संसार की माता है तो पूर्ण अधिकार है उसका। अब जहां तुम सारे संसार की बात कर देते हो तो उसका स्वामी भी तो सारे संसार का पिता है। बात तो वही आ जाती है। बात तो मेरे ही पक्ष में तुम ला करके खड़े हो जाते हो कि वो भी तो सारे संसार का पिता है। जब फूल तोड़ रहा है तो माली से पूछ रहा है, और जब तुम आ रहे हो भूख लगी है तो रक्षक अगर मना कर रहे हैं तो रक्षक मर्द मई डारे तो उनको तुम मार आ रहे हो। ये कहाँ का संविधान है? अब सुनो, रुक जाओ, चलो मैं सिद्ध कर रहा हूं। अभी कुछ देर पहले अगर वो जगत की माता ना होती तो तुम जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कि एक बार विलोक में मोरा, एक बार कृपा की दृष्टि कर दो। कृपा की दृष्टि आज व्यक्ति किससे चाहता है? कृपा की दृष्टि, कृपा की दृष्टि किससे चाहता है? मानो या तो मां से या पिता से या गुरु से कि एक बार मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान कृपा कर दो, एक बार माता जी कृपा कर दो, एक बार पिताजी कृपा कर दो। अभी कृपा की दृष्टि चाहता था, अब प्रमाण कह रहा कि मुझे प्रमाण दो कि वो माता कहां से है। प्रमाण स्वयं लिए बैठा है। तुमने कहा था कि तू ही न्याय बनकर कह दे तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो अंतिम बात कह रहा हूं मैं आपसे, विनती करो जोड़कर रावण, वो भी हाथ जोड़कर के विनती कर रहा हूं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि वो एक लोक स्वामी माता जानकी को वापस कर दो जिसमें तुम्हारा कल्याण है। समझा रहा हूं क्योंकि तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भान की, होती ना बराबरी कभी तारा और भान की। अगर ना दैयो तुम जानकी तो फिर चली जाएगी तुम्हारी जान। जब जान चली जाएगी तो फिर चली जाएगी जानकी। अंतिम शब्द है मेरे तुम्हारे लिए। तेरे अंतिम शब्द नहीं है, अब तेरे अंतिम दिन आ गए हैं। पहली बात का उत्तर नहीं दिया, दूसरी बात उसमें और तूने खड़ी कर दी। भाई मैं ऐसी बात थोड़ा है करता हूं। क्यों सुघर? मैं इसीलिए सुघर हूं। साधारण है, इसने हमको समझ लिया है। कह रहा है कि अगर वो जगत माता ना होती तो उनके सामने तू हाथ ना जोड़ता। ईमानदारी की बात बताना, क्या मैंने हाथ जोड़े हैं? ईमानदारी की बात बताना, क्या मैंने हाथ जोड़े हैं? ना, रावण ने तो हाथ जुड़वाए हैं। कर जोरे, और तुम भी देख रहे हो, कर जोरे सुर दिश पे विनीता और भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। ये देवता ये दरबार में क्या देख नहीं रहे? सब हाथ जोड़े खड़े हैं। राम रुक जाइए, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं बीच में बड़े धैर्य से सुनता हूं क्योंकि सत्य रूपी दीपक कितनी भी दूरी पर रख दिया जाए तो प्रकाश भले ही वहां तक ना पहुंचे लेकिन उजाला जरूर दिखाई देगा कि वहां पर दीपक रखा है। सत्यता में इतनी क्षमता होती है तो घबराओ नहीं। जैसे मैं सुनता हूं वैसे तुम में अगर सामर्थ्य है तो उत्तर दो।
भाई मैंने हाथ नहीं जोड़े और जीवन में कभी भी रावण ने हाथ नहीं जोड़े। और जिस दिन रावण हाथ जोड़ लेगा उस दिन फिर उसका रावणत्व तो समाप्त हो जाएगा। और रावण ने किया क्या है? रावण ने जो भी कार्य किया है भुजबल से किया है। भुजबल विश्व अब तुम देखिए अपनी कथा सुनो, अपनी कथा नहीं, यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो। हाँ यही ठीक है, ज्यादा कथा ना सुनाओ तुम। अरे यही की बात कर रहा हूँ, सुन लो। अरे फिर मैं सुना रहा हूँ तो पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि घबराओ नहीं, देखो घबराओ नहीं, अगर संवाद घबराओ नहीं, संवाद करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जैसे धैर्य से हमारी आपकी लाठी नहीं चल रही है, हमारी आपकी शब्दों की लड़ाई है। सत्यनारायण की कथा का है। अरे मैं सत्यनारायण का विरोधी हूँ। मैंने कहा कि जो भी किया है मैंने भुजाओं के बल पर किया है, और यदि कृपा दृष्टि भी मैंने चाहिए है तो मैंने भुजाओं के बल पर चाहिए है। मैंने तलवार दिखा करके चाहिए है, मैंने उसको तलवार दिखाई है कि मुझे कृपा दृष्टि चाहिए। अगर तू एक प्रमाण दे दे कि रावण ने हाथ जोड़ करके उससे कृपा दृष्टि मांगी है तो ना, जो कुछ भी रावण ने प्राप्त किया है अपने भुजबल से और कृपा दृष्टि भी यदि प्राप्त करेगा तो भुजबल से, और नहीं एक तुझे चुनौती है। अरे तुझे और तेरे स्वामी को चुनौती है। जिस प्रकार से एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि मैंने भुजबल से ये कार्य किए हैं, तू बता दे कि हाथ जोड़ करके वहां कार्य किए, मैं बात मान लूंगा। सुन ले। अरे झूठा, झुट्टे कहीं के। मैं तो सोच रहा था कि रावण को 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता कहते हैं। मैंने सुना था, बोले मैंने हाथ नहीं जोड़े। अगर किसी को प्रणाम किया जाता है तो प्रणाम करने की भी 3 कोटियां होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। पूजा भी की जाती है तो 3 तरह से की जाती है। व्यक्ति को मार देना, समझना थोड़ा सा, व्यक्ति को मार देना और व्यक्ति को अपनी दृष्टि से उतार देना, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। बोले तुमने मारा नहीं, मारा कहां है तुमने? बड़ी मार करतारी के चित से दे उतार। मारना क्या जरूरी है? अब जहां पर वहां पर कृपा शब्द है, जहां पर कृपा शब्द है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बड़बड़ाने की, बोलने की जरूरत नहीं है। ये देखो कि सामने कौन बैठा है, ये भी और ध्यान दे लिया करो। कृपा, जहां पर कृपा दृष्टि होती है तो भैया कृपा कौन चाहता है? कृपा बल से मिलती है कि हाथ जोड़ने से? जबरदस्ती का विषय। और ध्यान दे, हमारे आदरणीय पुजारी जी की तरफ से हनुमान जी के लिए एकादश मुद्रा और दशानंद जी के लिए एकादश मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कृपा कैसे मिलती है? कृपा विनम्रता से, हाथ जोड़ने से। तुमने हाथ नहीं जोड़े दिखा करके, तुम मन में भी तो, व्यक्ति जिस समय मंदिर में जाता है तो मन से कहता है, वहां चिल्ला करके नहीं कहता क्या भगवान, ना अपने मन से कहता है कि भगवान मेरा ये काम बना दो, भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो। कहता है कि नहीं? कि जब हाथ जोड़े जाए तभी माना जाएगा, तभी भगवान सुनेगा। हो गई तो बात। क्या हो? अभी नहीं, अभी एक और तुमने कहा है कि जो कुछ मैंने कृपा चाहिए है तो अपने बल भुजाओं के बल पर। जाल छुट्टे कहीं के, ऐसा लगता है अगर अपने बल पर कृपा कर चाहता तो जिस समय माता जानकी का हरण किया है तो राम जी के सामने ले आता, तब तो तेरी वीरता को मान लेता है, मारीच की सहायता ना लेता। वहां पर मारीच को सोने का मृग बना करके तुमने राम जी को भरमाया। इतने बड़े वीर होते, लक्ष्मण जी से युद्ध करके जानकी को ले आते। हुआ क्या? सूने बीच 10 कंदर देखा, सूने बीच सूना देखा कि अब कुटिया में कोई नहीं है। जो सूने में जाता है वो बलवान होता है कि कायर? और ऐसे नहीं गया। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। जिस तरह से भड़िया को, अरे बोलते जाओ कौन? भड़िया।
हाँ ये बात बढ़िया। चोर बढ़िया जब चोरी करने जाता है, बढ़ियाई करने, तो किस तरह से जाता है? 110 शीश स्वान, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता जो होता है तो कुत्ता, ये तो चितई, ऐसे ऐसे उसी तरह से गया था ये, जिस तरह से कुत्ता जाता है बढ़िया जाता है जिस तरह से है। बोले मैं अपनी भुजाओं के बल पे, भुजाओं के बल से, भुजाओं के बल बात से हो गई, हो गई बात हो गई। कहीं से तूने मुझे छू नहीं पाया। अच्छा कैसे? मैंने जिस प्रकार से एक प्रमाण दिया, कैसे? एक नहीं 2 प्रमाण दिए कि रावण ने, अब बीच में ना बरसाती मेढक जैसे बनना, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला बलवान नहीं होता और ज्यादा खाने वाला वो पहलवान नहीं होता। होता है नहीं होता। तुम्हारे अरे जैसे भैया मूर्ख होते होंगे। जब तक ज्यादा खाएगा नहीं तो वो पहलवानी कैसे करेगा? बहुत से शरीर ऐसे हैं। नहीं बनेगा, बहुत कैसे से- बनेगा? अरे बहुत- और जब तक वो ज्यादा बोलेंगे नहीं तो विद्वान कैसे होगा? जबरदस्ती के इस बात कर रहे हो। अरे बहुत से तुम्हारे जैसे मूर्ख हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है। तो फिर पहलवान की बात क्यों कर रहे हैं? शास्त्र की लड़ाई। जिस प्रकार से मैंने प्रमाण दिया कि रावण ने जो भी कार्य किया है तो भुजाओं के बल पर किया है, और रावण ने हाथ नहीं जोड़े, रावण ने हाथ जुड़वाए हैं, वो भी प्रमाण दिया कि कर जोरे सुर दिशे विनीता। वो देवता ये सब विनती करते हैं, कर जोरे, कर माने हाथ, हाथ जोड़ करके। और मैं अगर कृपा दृष्टि भी चाहता हूं तो हाथ जोड़ करके नहीं, मैंने उसी बल पर, जिस बल पर मैंने सबसे हाथ जुड़वाए हैं, उसी बल पर, उसी भुज बल पर मैं कृपा दृष्टि। और नहीं, मैंने कहा था एक प्रमाण दे दो मुझे कि रावण ने कहीं पर हाथ जोड़े हो, तो तुम ये प्रमाण तो न दे पाए। अब आगे बढ़ गए कि 110 शीश स्वान की नाई। तो ये सब उल्टा सीधी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। बिना पेंदी के लोटा ना बनो, हवा में गांठ ना बांधो, धरातल पे रहो, एक एक शब्द को निपटाते हुए चलो, तब तो हम जानेंगे कि तुम्हारी छाती में ताकत है। कृपा में तुम्हारा बल कहाँ है ये बताओ? हाँ? कृपा में बल कहाँ है? कहा बल? भाई तुमने हाथ जुड़वाए वो पहले का विषय है, उसको मैं नकारता नहीं हूं। मैं तुम्हारी इस बात को झूठा थोड़ा कह रहा हूं, लेकिन जहां पर हमारा संवाद चल रहा है, जिस धरातल पर, यहां की बात करो जहां पर संवाद चल रहा है। तुमने देवताओं से हाथ जुड़वाए वो एक अलग विषय हो गया, अलग बात हो गई। लेकिन जहां पर माता जानकी की बात कर रही है, कृपा की, यहां पर बल कहाँ है तुम्हारा? दिया बल। और जैसे मैं मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने मेरी कृपाण की धार को रोक लिया। मैं तनया कहीं नीत बुझावा। जैसे मैंने कहा ना कि मैं बल से कृपा दृष्टि, अगर बल से ना चाहता तो उसको मारने ना जाता। मैं हाथ जोड़ करके नहीं, बल से मैं जैसे मारने के लिए दौड़ा तो महारानी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं उसका मैं वध कर देता। बहुत अच्छी बात। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो एक बार ताली जरूर बजाना। जबरदस्ती देखिए एक बार, अभी पहले सुनो। बोले मैंने बल से कृपा दृष्टि चाहिए। अरे राम राम राम, अपने घर में तो कुत्ता शेर होता है। अब कुत्ता आ रुक गया। जाओ, रुक जाओ। यहाँ पर बल, घर में बल, गल में बल दिखा रहे हो अपने। बल दिखाना तो जब हरण किया था वहां दिखाते, बड़ी बात करते हो। हाँ ये बात बताओ, बल दिखाना था तब तो मैं जानता कि बल वहां दिखा करके कृपा दृष्टि चाहते हो। है घर में आकर के, कोई घर में तो कुत्ता शेर होता है। जबरदस्ती का विषय बता रहे हो गई बात। जरा ये समझ लिया करो कि सामने ये बैठा कौन है। मैंने समझ लिया। ये साधारण थोड़ा पहला बिंदु दिया, उसको भी तुमने नकार दिया। तुम अपने मन से- दूसरा बिंदु दिया, उसका भी उत्तर तुम नहीं दे सिर्फ पाए। अपने मन से- अब सुनो, तुम कह रहे हो कि बल का प्रयोग करना था तो वहां जो है हरण करके क्यों लाए नारी का? कहे हमारी बहन क्या नारी नहीं थी? नारी की नाक काटना क्या ये बहादुरी है जो तेरे स्वामी ने किया? और जब तेरे स्वामी ने किया, उसने मेरी बहन की नाक काटी, तो नाक का बदला नाक, मैंने उसके वंश की नाक उड़ा दी। रुक जाओ। क्या गलत किया बहुत मैंने? अच्छी बात, रुक जाओ, अब यहीं पर रुको। जबर बोले तेरे स्वामी ने नाक काट ली, क्या नारी की नाक काटना ठीक है? हाँ ठीक है। नारी क्या हो, नारी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात वहां जड़ पे बैठ जाइए, नारी किसे कहते हैं?
ये ना समझाइए अरे तो नारियां बैठी हैं। रुको, देखो बहुत जड़ में जब तक नहीं पहुंचोगे, जब तक तुम्हें नाक कान क्यों काटे, उसका भी एक कारण है। तुम ब्रह्मचारी हो, तुम नारियों की बात क्या जानो? अरे रुक जाओ भाई तुम ब्रह्मचारी हो। रुको। हनुमान है क्या? हनुमान है ब्रह्मचारी, हंसने और लगा। ब्रह्मचारी तो नारियों के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता, और यदि सोचता है तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं। रावण फंसने लगा तो देखो कितना चिल्ला अरे रहा है। फंसने कहाँ लगा? तो फिर सुन लो। हाँ, नारियों की बात तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी के जीवन में स्वप्न में भी नारी न आना अरे चाहिए। जो ब्रह्मचारी नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी के बारे में ब्रह्मचारी जानता है, तो कोई नहीं जानता। क्या बात करते हो तुम? ब्रह्मचारी यदि क्योंकि- नारी को माता के रूप में देखता है, बिल्कुल ये बात। माता के रूप में, ये कहो। क्या माता नारी नहीं है? हाँ, नारी और माता में अंतर है। अरे राम 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 राम। नारी तो एक ही है। मुझे लगता है कि आज ये बिल्कुल पागल हो गया है। अरे पागल पागल हो गया है ये भैया, पागल हो गया है। अरे बताऊंगा पागल। क्योंकि जब सामने हम आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हो, कर देते हैं अच्छे समय अच्छे को पागल। बताएगा, समय बताएगा। ठीक है? नारी किसे कहते हैं? ना धन अरि, ना माने नहीं, अरि माने शत्रु। ये नारी की परिभाषा है। जिसका शत्रु नहीं होता उसे कहते हैं नारी। नारी का गहना क्या है? लज्जा। लज्जा, ठीक है। और जो नारी स्वतंत्र हो जाती है तो वो नारी कैसी होती है? महावृष्ट जिम फूट कयारी, और जिम स्वतंत्र तय बिगड़े नारी। और तुम्हारी बहन स्वतंत्र थी, वो बिगड़ी हुई नारी थी। और जब बिगड़ी हुई नारी थी, ठीक है, और जब बिगड़ी हुई नारी होती है तो उसको जब मार्ग पर, सीधे मार्ग पर लाना पड़ता है, सही मार्ग पर, तो उसकी लज्जा का ही हनन किया जाता है। ठीक है? और वहां पर नाक कान काटे गए इसी तरह से, क्योंकि वो बज बिगड़ल थी तुम्हारी बहन। क्यों से पुजारी जी? हो गई बात है? हो गई कि अब अभी और- बिगड़ैल अच्छा होता है कि बुरा? नारी होती, जब उसमें लज्जा ही नहीं है तो नारी कहां से आई? हो गई बात, हो गई। हो गई। अरे बिगड़ैल के भैया, अरे रुक जाओ, अरे क्या बात है? अरे रुक जाओ, अरे रुक बिगड़ैल जाओ। के भाई, रुक जाओ। ये महावृष्टि चली फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। ये किसके लिए है? ये क्या रावण के परिवार के लिए? राक्षसों में ये लगता है नियम? ये राक्षसों में नहीं लगता, क्योंकि राक्षस तो ये समझते ही नहीं है, नारी को स्वतंत्र कर देते हैं कि चाहे जितने वो पति बना ले। नारी को राक्षस कभी परतंत्र नहीं रखते। नारी और राक्षसों के लिए भोग वस्तु हुआ करती है, भोग वस्तु। नारी भोग वस्तु है। इसीलिए तो रावण के द्वारा रंभा जैसी अप्सराओं को भी भोग वस्तु बनाया, और रावण ने पुंजकिस्त्रा जैसी अप्सरा का भी भोग बनाया। रावण ने देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी अजीत वरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। ये सब राक्षसों के लिए भोग वस्तु है। इनको जबरदस्ती छीनो, जो शक्तिशाली हो, और उन्हें अपनी बना लो। ये है राक्षसों का धर्म। यही रावण ने किया है। तो स्वतंत्र तो सब है, ठीक है। अगर किसी में रुक जाइए अभी ठीक है। यही तो बरसाती में ढकना नहीं बना बता करो दिया बीच में। तुमने कि ना, राक्षसों ना, की नारी जो बिल्कुल होती है। नहीं, बरसाती में ढकना बना करो। हमने कहा ब्रह्मचारी के जीवन में नारी शब्द आना कलंकित तो हो जाता है। स्वप्न में भी ब्रह्मचारी के जीवन में नारी नहीं आना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि, हमने कहा माता तो आ जाना चाहिए। तो बोले वो नारी क्या माता नहीं होती? तो वो नारी माता किसके लिए होती है? क्या सबके लिए वो नारी माता होती है? दृष्टि, ये दृष्टि तद भ्रष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी भ्रष्टि होगी। एक नारी को जब एक ब्रह्मचारी देखता है तो उसको अपनी माता समझता है। उसी नारी को जब एक भोगी समझता है, देखता है, तो उसको भोग वस्तु मानता है।
दृष्टि तो वही है। और उसी दृष्टि को जब कुत्ता देखता है नारी को, क्योंकि इसने कुत्ते की भी बात की थी, उसी नारी को जब कुत्ता देखता है तो ना तो वो माँ की दृष्टि में देखता है, ना वो भोग वस्तु में देखता है, उसको केवल मांस के पिंड के रूप में देखता है, मांस के पिंड के रूप में। तो मैंने कहा कि ब्रह्मचारी की दृष्टि नारी पे होनी चाहिए, लेकिन नारी में उस रूप पर माता के रूप में होना चाहिए। अगर नारी शब्द जुड़ रहा है तो वहां ब्रह्मचर्य तो समाप्त हो रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, इधर देख, ये सामने कौन है, कहीं से छू नहीं पाएगा।